अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, एक मरतबा नबी और आले नबी पर दुरूदो सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज 30 सफरुल मुज़फ़्फ़र इस्लामी तारीख के एतबार से 30 सफरुल मुज़फ़्फ़र है और अंग्रेजी तारीख के एतबार से आज 14 अगस्त और जुमातुल मुबारका है। कल आने वाला दिन ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए बड़ा ही खुशी और यादगार का दिन है। कल 15 अगस्त है और आज से तकरीबन 79 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक तवील गुलामी के बाद आज़ाद हुआ और कल 15 अगस्त ही को माह रबीउल नूर, माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख होगी। तो कल मुसलमानों के लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक तो वजह तख्लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के महीने का आगाज़ हो रहा है और साथ ही साथ हिंदुस्तान की यौम आज़ादी का भी दिन है। 15 अगस्त हिंदुस्तान की तारीख का वो अजीम और यादगार काबिल फ़ख्र दिन है जिस दिन हिंदुस्तानियों को जालिम अंग्रेज़ों के कब्ज़े से निजात मिली और ग़ुलामी से आप सब हजरात ने निजात हासिल की। लेकिन याद रखें, ये हिंदुस्तानी को जो गुलामी से आज़ादी मिली ये कोई तोहफा नहीं था, बल्कि ये बरसों की मुसलसल जिद्दोजहद और बेशुमार मुश्किलातों मसाइब का सामना और हमारे बुजुर्गों की बेशुमार कुर्बानियों का समरा और नतीजा था। हमारे मुजाहिदीन ने हमारी बका के लिए आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के रोशनो ताबनाक बनाने के लिए अपनी जानों को इस वतन की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। कल जब उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, उन्हीं मुजाहिदीन तहरीक आज़ादी में सर फहरिस्त अल्लामा फजल हक खैराबादी का नाम आता है। 1856 तक पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज कब्जा कर चुके थे। तो 1856 के बाद जब पूरे हिंदुस्तान पर जालिम अंग्रेज काबिज हो गए तो उन्होंने हर तरह से अपने बात मनवाना शुरू कर दी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फरमान जारी करने शुरू कर दिए। उस वक्त में हिंदुस्तान के अवाम में और ख़ास तौर पर उलमाए किराम ने ये फैसला किया अब इनके साथ जंग करना ज़रूरी है। अगर जंग नहीं की गई तो आने वाली नस्लें भी गुलामी की शिकार रहेंगी। इसी नतीजे में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने 1857
जंग आज़ादी के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद से फतवे जिहाद जारी किया और ये बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करना ज़रूरी और फ़र्ज है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो अवाम थे वो भी जंग के लिए दिल्ली की सरजमीन पर इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते करीब 90,000 लोग जो गैर फौजी थे, जो आम लोग थे, वो दिल्ली की सरजमीन पर जिहाद के लिए तैयार होते हैं, वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही आपने दिल्ली की जामा मस्जिद में जिहाद के अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के लिए आपने पुरजोर और शानदार तकरीर की। उस शानदार तकरीर का असर भी लोगों पर हुआ और लोगों में आज़ादी की लहर दौड़ने लगी। लेकिन क्या होता है, उसके बाद में अल्लामा फजल खैराबादी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1859 में आपको गिरफ्तार करके आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है और आपको काले पानी की सजा सुनाई जाती है और जजीरे इंडोमैन में आपको भेज दिया जाता है। ये मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कोशा रहता है और वहाँ काला पानी पहुँचकर बहुत सारी मुसीबतों को, बहुत सारी तकालीफ को बर्दाश्त करता है और इसी हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देता है और 1861 में इस दारे फानी को अलविदा कहकर रुखसत हो जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे उलमाए किराम जिन्होंने अपनी जानों को इस वतन अजीज की आज़ादी के लिए कुर्बान किया, उन्हीं में अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा का नाम भी नुमाया नजर आता है। आप एक आलिम बाअमल और सच्चे आशिक़ रसूल थे। आप 1857 से जंग आज़ादी से पहले अकबर में आगरा में आपका क़याम था। फिर आपने वहां से आकर बरेली में, मुरादाबाद में और रामपुर में जगह जगह दौरे किए और आपने फतवे जिहाद जारी किया। जब आपने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद जारी किया तो अंग्रेजों ने आपको भी गिरफ्तार कर लिया और आपको भी गिरफ्तार करके आपके खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया और 1858 में आपके खिलाफ मुकदमा चलाकर आपको बरसरे आम तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया और आपको भी फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन ये ऐसे आशिक़ रसूल से, ये दुनिया से जाने से पहले ये लोगों को पैगाम देकर गए थे। एक इन्होंने उस वक्त एक नादिया कलाम लिखा था जो उस वक्त पढ़ा था और दुनिया वालों को ये बताया था, सुनो कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चेचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाग के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बतन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। आप ये पैगाम देकर कि दीन हक है, ये कयामत तक बाकी रहेगा। आज हम फना हो सकते हैं मगर हमारी आने वाली नस्लें, अगर आज हमने कुर्बानी दी तो वह आज़ादी की सांस लेंगी। ये सोचकर आपने भी अपनी जान को इस वतन अजीज की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। और भी बहुत सारे उलमा किराम जिनमें अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी अलैहिर्रहमा का नाम भी नुमाया नजर आता है। आपने भी इस वतन अजीज की आज़ादी के लिए अपनी हर तरह से कोशिश की और आपने भी अंग्रेजों के खिलाफ माली मदद करने के लिए, उनके खिलाफ जिहाद करने के लिए फतवा जारी किया। इसी फतवे के जुर्म में आपको भी गिरफ्तार किया गया और आपको भी गिरफ्तार करके काले पानी की सजा सुनाई गई। आप वहां पर जब पहुंचते हैं, अल्लाह ने आपको एक अजीम और जलील कदर आलिम दीन बनाया था। आप जब अब काले पानी पहुंचते हैं तो काले पानी में पहुंचने के बाद आपने सीरत मुस्तफ़ा पर एक किताब
तवारीख हबीब इला, और एक इल्म सर्फ में इल्म सेगा नामी मुस्तनद और मुअतबर किताब तहरीर फरमाई बगैर किसी किताब के मदद के। उसके बाद में आपने किताब तक़वियतुल बुल्दान का उर्दू जबान में तर्जमा किया, वही तर्जमा आपकी रिहाई का सबब बना। आपको 1860-61 में आजाद कर दिया गया, वहां से रिहाई हो जाती है, लेकिन ये मर्द मुजाहिद वहां से आजाद होने के बाद फिर इधर आता है और आने के बाद 1863 में ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए तशरीफ ले जाता है। आपका जहाज समंदर में किसी चीज से टकराता है और वो जहाज वहीं पर डूब जाता है, और ये मर्द मुजाहिद हालत हराम में इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और ये पैगाम देकर जाता है कि अगर कभी गुलामी की, ये पैगाम देकर जाता है अगर कभी वतन अजीज पर कोई नाजायज कब्जा कर ले, उसके लिए जान देना पड़े, उसके लिए काला पानी आपको जाना पड़े, तो आप दरेग ना करना, काले पानी चले जाना, मगर कभी भी अपने देश को गुलाम मत बनने देना। हमारे उलमा किराम ने हमको ये पैगाम दिया है और हमको ये बताया है कि किस तरह से अपने वतन अजीज की आज़ादी के लिए कोशिशें की जाती है। उन्हीं उलमा किराम में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जद्द अमजद मौलाना रजा अली खान साहिब का नाम भी नुमाया नजर आता है। आपने बरेली की सरजमीन पर अंग्रेजों को मुकम्मल तौर पर काबिज नहीं होने दिया। आपने अंग्रेजों के खिलाफ चाहे जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर लोगों से कोशिश की, लोगों को उभारा कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज नहीं हो पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त के हाकिम ने मौलाना रजा अली खान साहिब के सर काटने के 500 रुपए इनाम मुकर्रर किए। जो साहिब मौलाना रजा अली साहिब का सर काट कर लाएगा उसको 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। एक अंग्रेज एतराफ करता है कि हम बरेली की सरजमीन पर आसानी के साथ काबिज नहीं हो सके, तो उसकी वजह यह थी मौलाना रजा अली खान साहिब और उनके साथी ये हमारे खिलाफ लोगों को उभार रहे थे, जिसकी वजह से हम आसानी से बरेली पर काबिज नहीं हो सके। आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने या उलमाए किराम ने या मदारिस के परवरदा लोगों ने क्या किया है, तो अब वो लोग इस तारीख का मुताला करें। ये सारे हजरत वही थे जो मदरसे में पढ़े थे, मदरसे से पढ़कर इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया था। उस वक्त अगर फतवे जिहाद जारी ना होता, अगर ये उलमा किराम ना होते, तो ना मालूम आज क्या असर और क्या नतीजा होता। ये उलमा किराम की कुर्बानियां हैं जिन्होंने फतवे जिहाद जारी करके इस वतन अजीज को आजाद कराने की इंतहा कोशिश की। प्यारे मुसलमानों, याद रखें, एक इंसान की जिंदगी में कुव्वत हाफिजा याददाश्त की बहुत अहमियत है। अगर किसी इंसान की कुव्वत हाफिजा कमजोर हो जाए, किसी इंसान की याददाश्त खत्म हो जाए, तो इंसान की जिंदगी का कोई माना और मतलब नहीं रह जाता। वो इंसान जिंदा होकर भी मुर्दा से बुरा हो जाता है। इसी तरह याद रखें, हर एक कौम की जिंदगी में उसके बुजुर्गों की तारीख की बड़ी अहमियत है। जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को भुला देती है, जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को कुर्बानियों की याद नहीं रखती है, तो वो कौम जिंदा होने के बाद भी जिंदा नजर नहीं आती है। अगर आपको जिंदा बनकर रहना है तो अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की याद रखना होगा और अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। अगर आपने अपने बुजुर्गों की तारीख को भुला दिया तो याद रखें, आपकी जिंदगी का कोई माना और मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखें और वतन अजीज की जैसे हो सके इसकी तरक्की के लिए कोशिश करें। वतन अजीज ही की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कोशिश की है, तो आज हमारा भी हक बनता है जहां जहां जब जब इस वतन अजीज के लिए कुर्बानी देने का मौका आए, दरेक ना किया जाए और अपनी जान को इस वतन अजीज के लिए कुर्बान किया जाए। अगली बात, अब मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि कल से माह रबीउल अव्वल की एक तारीख है। आज 30 सफरुल मुज़फ्फर है। कल से माह रबीउल नूर की एक तारीख होगी और 12वीं शरीफ बहुत जल्दी हम सब के करीब हो जाएगी। तो ये वो मुबारक महीना है जिस मुबारक महीने में वो जात तशरीफ लाई
जिस जात के सदक़े व तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को वजूद बख्शा है। आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। तो जिस महबूब के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, अल्लाह ने दुनिया को वजूद बख्शा है, हमें इस दुनिया में भेजा है, तो अब हमारा हक ये बनता है हम उस नबी की उम्मत में गए तो उस नबी के यौम विलादत आने से पहले पहले कुछ न कुछ तोहफा पेश किया जाए। अब तोहफा क्या पेश कर सकते हैं आप? दुरूद व सलाम का तोहफा पेश करें। अगर आप सदका खैरात कर सकते हैं तो सदका खैरात की शक्ल में तोहफा पेश करें, या आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं तो कुरान की तिलावत करके उसके इसाले समाप्त करके अपने नबी की बारगाह में तोहफा पेश करें। किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, तो आप इस तरह से अपने नबी की यौम विलादत से आने से पहले पहले अपने नबी की बारगाह में तोहफा पेश करें। और आप नमाज नहीं पढ़ते थे तो आज से अहद कर ले, आप नबी का यौम विलादत आ रहा है, मैं अहद करता हूँ आज से 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करूंगा। अगर आपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं सजाई है तो आज से आप अहद कर ले, मेरे नबी का यौम विलादत आ रहा है, मैं अहद करता हूँ आज से अपने नबी के यौम विलादत आने की खुशी में अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा को सजा लूंगा। जिस तरह से भी आप नबी की खुशी हासिल करना चाहते हैं, नबी को तोहफा पेश करना चाहते हैं, हर एक एतवार से आपके अपने नबी को तोहफा पेश करें। अरे वो नबी जो हमें किसी मकाम पर नहीं भूला है, हम उस नबी को कैसे भूल सकते हैं? आला हजरत फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, उठते बैठते चलते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को इस आने वाले माह मुबारक का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की